डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर। और एक डिस्क्लेमर है, मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, अगर ठीक नहीं तो माफ़ कीजिए। नमस्ते दोस्तों, इस चैनल को आपका स्वागत है। शादी एक कल्चर और ट्रेडिशन है। अब इस शादी में बिजनेस भी बन चुका है और क्राइम से जो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इस चीज़ में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ये शादी से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये कंपनी है matrimony.com। इस वीडियो में हम देखेंगे जो इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल्स कैसी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या करे। चलो अब शुरू करते हैं। matrimony.com एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है। इनका कोर बिजनेस है लोगों को शादी के लिए मैच करना थ्रू एप्स, वेबसाइट्स और रिटेल स्टोर्स भी है। और इस कंपनी का अंदर भारत मैट्रिमोनी, एलाइट मैट्रिमोनी, कम्युनिटी मैट्रिमोनी और एक एक रीजन्स के लिए लैंग्वेज स्पेसिफिक मैट्रिमोनी भी है। हम देखने होगा हिंदी मैट्रिमोनी, गुजराती, तेलुगु मैट्रिमोनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इस कंपनी का रेवेन्यू चैनल्स के लिए डिस्कस करिए। इसका रेवेन्यू पेड सब्सक्रिप्शन में आता है। पेड सब्सक्रिप्शन इस कंपनी का प्राइमरी इनकम है, जो हम इसका प्रोफाइल फ्री में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कॉन्टैक्ट्स देखने के लिए 1000 से 5000 पर मंथ देना पड़ेगा। और एलाइट मैट्रिमोनी सर्विसेज भी है, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। और इसका एक पैकेज 50,000 से 5 लाख तक जाएगा। और वेडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज भी है, जिसमें हम मंडप बुक कर सकते हैं और पंडित को ढूंढ सकते हैं और मेकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। matrimony.com NSE में लिस्ट हुआ है और 2001 में फाउंड हुआ, 2017 में लिस्ट हुआ। इसका फाउंडर है मुरुगुरल जानकी रामन। इस कंपनी का ग्रोथ पिछले साल में 14% गिरा हुआ और 5 इयर्स में 32% तक ऊपर गया। और इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1139 करोड़ और पी रेशियो 25.2 और वो सी 19.4 और वो 17% और डिविडेंड यील्ड है 0.98%। डिविडेंड तो ये सबको अच्छे से दे रहा है। इस कंपनी का पॉजिटिव्स भी है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और ट्रस्टेड वेबसाइट भी है। और इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल से हाई मार्जिन भी आ रहा है। और इस कंपनी को ज़ीरो डेब्ट बर्डन है, 5 साल से इस कंपनी का डेब्ट नहीं है और डिविडेंड भी पे करते हैं। इस कंपनी ने 2024 में 72 करोड़ शेयर्स बाईबैक किया। और इस कंपनी का नेगेटिव्स, कोविड के बाद इस कंपनी में स्लो ग्रोथ दिख रहा है और मार्केट के लिए ज़्यादा खर्चा किया और इसका सब्सक्राइबर्स ग्रोथ भी कम हो रहा। और कंपनी की सेल्स में 3.53 गिरा आई और रेवेन्यू में कमी आई। ये कंपनी 2 और वेबसाइट्स लॉन्च किया है, जिससे डेटिंग ऐप से कंपटीशन देता है, meralove.com और love.com। meralove.com इंडियन अमेरिकन्स के लिए और love.com हमारे इंडियंस के लिए है जो सीरियस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स देख रहा है। अगर आप भी ट्राई करना है तो ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, बट है प्रमोशन नहीं। और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा पोटेंशियल दिख रहा है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, जो हम इस टाइम पे सब डिजिटल में बहुत डिपेंड हुआ, इसलिए पोटेंशियल तो है। और टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में डिमांड बढ़ रही है। और कंपनी ने AI बेस्ड मैच मेकिंग यूज़ कर रहा है
पूरा वेडिंग इकोसिस्टम में ज़्यादा फोकस भी है और क्लोथिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी सर्विस में ये भी थोड़ा दिख रहा है और ये प्रीमियम सर्विसेज है और इसमें एनआरआई मार्केट भी है। सो फ्यूचर में थोड़ा प्रॉफिट तो आ सकते हैं। मैट्रिमोनी.com चाहता है कि रिश्ते से लेके शादी तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से हो और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा चैलेंजेस तो दिख रहा है और इसका रिवेन्यू प्रॉफिट कमी है, स्लो भी है और सब्सक्राइबर्स भी कमी है, हम पहले डिस्कस किया। और टेक्निकल्स में थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ तो है, 600 से 650 रेंज तक बाउंस हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में हैवी एंट्री के लिए ट्रेंड रिवर्स होने तक अवॉइड करना ठीक है और लॉन्ग टर्म में सिप स्टाइल एंट्री के लिए डिसेंट है और एक हाई ग्रोथ स्टॉक नहीं है तो टेक जैसा बट स्टेबल और डिफेंसिव स्टॉक है। और इन्वेस्ट करने से पहले खुद ही रिसर्च ज़रूर करिए। तो दोस्तों, शादी के बिज़नेस का ए मॉडल समझ के आपको कैसे लगा? आप इस स्टॉक पे इंटरेस्ट करने लायक मानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फाइनेंस वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।